अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने शूटिंग के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन हमारा मन तो बेचैन क्यों है? बसु, अरे लक्ष्मी बाई साहब, हाँ आप यहाँ? अरे मैं तो यहाँ, पर तुम कहाँ खोई हुई हो? वो कुछ नहीं बाई साहब, पर आप यहाँ? अरे वो ऋषि को ना उदयपुर में कुछ काम था, तो हम आज सुबह सुबह ही आए। बस काम खत्म होते ही निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं उदयपुर आ ही गई हूँ तो तुम्हें मिलकर तुम्हारी सगाई की बधाई दूं, है ना? बधाई। थैंक यू बाई साहब, आप समय निकाल कर आई, हमारे को बहुत अच्छा लगा। आप बैठिए ना। हाँ आओ। अरे लक्ष्मी जी आप देखिए ना, आप आई और हुकुम किसी जरूरी मीटिंग के लिए अभी ही निकल गई, बस 1 घंटे में आ जाएंगी। बैठिए ना। मेरी चंद्रिका जी से बात हो गई थी, मैंने उनसे कह दिया था कि इस बार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगली बार जरूर मिलूंगी। जी ये बसु इतनी गुमसुम क्यों है? अब दरअसल कल एक इवेंट शूट है और ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते ये शूट वसु को ही करना है। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना वसु, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? बाई साहब, ये शूटिंग ना बड़ी अटपटी सी है। मतलब शादी की शूटिंग है जिसमें मैं दुल्हन बनूंगी और हमारे होने वाले बीन दूल्हा बनेंगे, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि वो शादी ना होवेगी, एक नाटक होवेगा। समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है वसु। मैं भी तुम्हारी तरह पंजाब के एक बहुत छोटे से गांव में पली बड़ी, जहां से मैं और तुम आते हैं। वहां शादी की क्या अहमियत होती है मैं जानती हूँ, लेकिन वो तो असली शादी की होती है ना, और यहाँ तो असली शादी जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना? बाई साहब, शादी नकली भी होवे है। वसु, शूटिंग की शादी है तो नकली ही होगी। हाँ, देखने में सब कुछ असली सा लगेगा, पर वहां सिर्फ नाटक चल रहा होगा। फिर असली शादी कैसे होवे है? लक्ष्मी जी, अब आप ही इसे समझाइए। अब मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। वसु, असली शादी में ना वसु, दूल्हा और दुल्हन दोनों के मन में ना एक दूसरे के लिए असली प्यार होता है। वहां पंडित जी, विधि, अग्नि, मंत्र सब कुछ असली होता है। और जब फूलों की चादर के नीचे दुल्हन चल के अपने दूल्हे की तरफ आ रही होती है, और जब उससे पहली बार नजरें मिलती हैं तो धड़कनें तेज हो जाती हैं और पेट में ना ऐसे गुदगुदी होने लगती है। और फिर उसके सामने जाकर जब खड़ी होती है और नजरें चुराते हुए दोनों एक दूसरे के गले में जयमाल डालते हैं, तो उस एक पल में वो दोनों एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं। मंत्रों का गूंजना, अग्नि कुंड में पवित्र अग्नि का प्रज्वलित होना, पूरा माहौल एकदम दैविक हो जाता है। और फिर उस अग्नि के सामने दूल्हा और दुल्हन का गठबंधन किया जाता है, और वो गठबंधन दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे के साथ 7 जन्मों के लिए बांध देता है। और उन सबके बीच जब दूल्हा आपका हाथ अपने हाथों में थामता है तो बस ऐसा लगता है कि जब तक ये हाथ मेरे हाथ में, तब तक मैं किसी भी परेशानी, किसी भी बुराई, किसी भी चीज से लड़ सकती हूँ। और फिर बारी आती है मंगल फेरों की। ये शादी का सबसे अहम पड़ाव होता है।
इस पड़ाव में दूल्हा और दुल्हन दोनों अग्नि को साक्षी मानकर उसके चारों ओर फेरे लेते हैं। हर फेरे के साथ एक वचन होता है और ये वचन ही हर शादी का आधार होते हैं। ये वचन के हो गए हैं? हर फेरे के साथ ना एक वचन जुड़ा होता है। पहला फेरा, पहला वचन कि दूल्हा और दुल्हन हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दूसरा फेरा, दूसरा वचन हमेशा एक दूसरे के माता पिता और परिवार का सम्मान करने का वचन। तीसरा फेरा, तीसरा वचन अपने कुल और वंश को आगे ले जाने का वचन। और आखिर में चौथा फेरा, चौथा वचन एक दूसरे की हर तकलीफ, हर दुख, हर परेशानी खुद पर ले लेने का वचन। दूल्हा दुल्हन ये 4 वचन जन्म भर निभाने का वादा करते हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया है? उसके बाद घड़ी आती है सिंदूरदान। और सिंदूरदान की घड़ी में पता नहीं क्या अजीब सा जादू होता है कि दुल्हन की मांग में सिंदूर भरते वो और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। और उसके बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता है। वसुधा, ये मंगलसूत्र सिर्फ एक जेवर नहीं होता, वो एक औरत के सुहागन होने का प्रतीक होता है। और मरते दम तक वो उसे कभी खुद से अलग नहीं करती। और मंगलसूत्र पहनाने के बाद शादी संपन्न हो जाती है। लेकिन तुम्हारी शूटिंग वाली शादी में ना ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वहां तो असली पंडित, विधि विधान, फेरे, अग्नि ये सब कुछ नहीं होता है। बल्कि घड़ी घड़ी ना कोई कट बोलता रहेगा। कोई आके तुम्हारे बाल ठीक करेगा, कोई आके तुम्हारे कपड़े ठीक करेगा और फिर सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। तो तुम बेफिक्र होके अपनी शूटिंग कर सकती हो। थैंक यू भाई साहब, आपने हमारे को शादी की अहमियत बताई। अगर आज हमारी अम्मा होती ना तो वो भी शायद हमारे को ऐसे ही समझाती। और सबसे बड़ी बात कि आपने हमारे मन से शूटिंग को लेकर सारे डर दूर कर दिए। और वैसे भी जब नकली शादी में शादी की विधि संपन्न ही ना होगी तो वो शादी असली कैसे होगी? वही तो। भाई साहब, अब मैं देवी हुकुम और उनकी कंपनी की इज्जत के लिए ना ये शूटिंग जरूर करूंगी। बहुत प्यारी हो तुम, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। अब मैं चलती हूँ, ऋषि का काम भी खत्म हो गया होगा। अरे नहीं भाई साहब, वो सावित्री बुआ आपके लिए नाश्ता लेने गई है। फिर कभी खा लूंगी। अगली बार जब आप आएंगी तो मैं अपने हाथों से बना के आपको घेवर खिलाऊंगी। ठीक है, जल्दी आइए। ध्यान रखना, खुश रहना। चलती हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।